डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं आसियान, इंडिया एंड आसियान। आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोनों के मध्य संबंधों को उच्च स्तर पर लाने के लिए 2001 में नियमित रूप से प्रतिवर्ष आसियान भारत शिखर सम्मेलन का निर्णय लिया गया। शिखर सम्मेलनों का मुख्य लाभ यह है कि दोनों पक्षों के शीर्ष नेता सहयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उच्च स्तरीय निर्णय ले सकते हैं और इस तरह के नियम शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था भारत में अनेक सैनिक संगठनों के साथ शुरू की है। दोनों के मध्य शिखर सम्मेलन उसी स्थान पर और उसी अवधि में आयोजित होते हैं जहां आसियान का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। वहीं यूरोपीय संघ का भी होता है। आसियान और भारत के बीच पहला शिखर सम्मेलन 2002 में कंबोडिया की राजधानी नामपे में हुआ था। इसी क्रम में दूसरा शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया शहर के बाली में हुआ था और 8 सितंबर 2016 को 14वां शिखर सम्मेलन लाओस की राजधानी वियेनतान में हुआ था। आसियान और भारत के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग। नंबर 1 है आर्थिक सहयोग। दोनों के मध्य व्यापार और निवेश आर्थिक सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। 1991 में दोनों के मध्य व्यापार केवल $22 बिलियन था, जो 2015-16 में $65.06 अरब हो गया, जो आसियान के कुल व्यापार का 2.6% है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 10.12% है। इसके अतिरिक्त आसियान के साथ भारत का आयात 2005-06 में $10.88 अरब था, जो 2015-16 में $39.91 अरब का हो गया है। आसियान देशों के व्यापार में भारत की छठी सबसे बड़ी भागीदारी है। वर्तमान में यूरोपियन समुदाय, अमेरिका, चीन व जापान के बाद भारत के निर्यात में आसियान का 5वां स्थान है। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा सहयोग। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के पहले चरण 1991 से 2001 में दोनों के मध्य आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया, लेकिन इसके दूसरे चरण में 2001 से अब तक आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामरिक सहयोग पर भी बल दिया जा रहा है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र हथियारों और नशीली दवाइयों की तस्करी, समुद्री व्यापार के मार्ग में सुरक्षा, आतंकवाद तथा समुद्री डकैतों की घटनाओं से ग्रसित है। व्यापार और संबंधित उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। भारत और आसियान के देशों ने 1990 के दशक में ही संयुक्त सैनिक अभ्यासों की परंपरा शुरू की थी। वर्तमान में भारत आसियान, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को बढ़ावा दे रहा है। 2011 में भारत और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर स्थित कतिपय द्वीप समूह में तेल शोध हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत भारत की कंपनी ONGC वहां पर तेल शोध का कार्य कर रही है। भारत और आसियान के मध्य सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग की दृष्टि से आसियान क्षेत्रीय मंच की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसमें आसियान तथा भारत सहित कुल 28 सदस्य देश हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामान्य हित की सुरक्षा और राजनीतिक मामलों पर विचार विमर्श करना है। सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वास निर्माण और प्रतिरोधक कूटनीति को मजबूत करना है। आसियान देशों द्वारा अभी तक आपसी सहयोग में आर्थिक मुद्दों को ही प्राथमिकता दी जाती है। सुरक्षा संबंधी मामले अभी तक उसकी प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण आसियान देशों में चिंता बढ़ रही है और इस कारण भविष्य में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। पॉइंट नंबर 3 है सहयोग के अन्य क्षेत्र। आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मामलों के अतिरिक्त भारत और आसियान के बीच अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा, जन से जन संपर्क, पर्यटन, प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम आदि भी। इन क्षेत्रों में भी
प्रयास किए जा रहे हैं। आसियान देशों में 2 तरह के देश सम्मिलित हैं। नंबर 1 है गरीब और 2 है संपन्न। गरीब देशों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम आदि शामिल हैं। इन देशों के नामों के पहले अक्षर CLMV देशों के नाम से जाने जाते हैं। भारत ने इन देशों में शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा प्रशिक्षण, सूचना तकनीकी क्षेत्र में अनेक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया है और जिससे भारत को अन्य देशों में सद्भावना भी प्राप्त हो रही है। यही भारत की कूटनीति की सफलता है। थैंक यू।